अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ये हमारे पास एक ज़िगाना स्पोर्ट्स कॉम्पैक्ट का पाक मेड क्लोन है, मेड बाय यार रहमान आर्मरी, जो कि मैं पेशावर से लेकर आया था। आज हम इसका एक टेबल टॉप रिव्यू करेंगे और इसको देखेंगे। ये ज़िगाना स्पोर्ट्स कॉम्पैक्ट है, आपके सामने मौजूद है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बता दूं। ये बटन जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये इसका मैग रिलीज़ का काम करता है कि जब आप मैगज़ीन निकालना चाहें। ये इसका स्लाइड रिलीज़ है, यानी जब आपकी गन फायरिंग के दौरान जब खाली हो जाती है तो ये इसकी मैगज़ीन पीछे स्टक हो जाती है, या आप ख़ुद भी अपने तौर पर करना चाहें इसकी सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए या किसी और मकसद के तहत, तो आप इसके ज़रिए इसकी जो स्लाइड है उसको पीछे स्टक कर सकते हैं और इसको रिलीज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपको इसकी सेफ्टी नज़र आ रही है। ज़िगाना और बेरेटा के अंदर आप सबको मालूम होगा एम्बीडेक्स्ट्रस सेफ्टी होती है, ये दोनों साइड से ऑपरेटेबल होती है, चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, इसकी सेफ्टी जो है वो वर्क करती है। और इसकी सेफ्टी का काम क्या होता है कि जब आप इसको, ये डिकॉकर का भी काम करती है, यानी जब इन केस आपने बुलेट चेम्बर कर ली और आप इसको अपने लिए अपने साथ कंसील कैरी करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बुलेट फायर ना हो, तो उस सूरत में क्या करते हैं, आप इसकी सेफ्टी को जैसे ही नीचे करते हैं, इसकी फायरिंग पिन के आगे एक हर्डल आ जाती है और इसका हैमर जो है वो डिकॉक हो जाता है। हैमर डिकॉक होने के साथ साथ इसका जो ये ट्रिगर है ये काम करना छोड़ जाता है, ट्रिगर फ्री हो जाता है, और जब आप इसको छोड़ते हैं तो दोबारा इसका ट्रिगर वर्किंग करने लग जाता है। इसी के साथ साथ बताता चलूँ, ज़िगाना आप लोगों को मालूम होगा कि बेरेटा की तरह ये एक सिंगल एक्शन डबल एक्शन पिस्टल होता है। सिंगल एक्शन क्या होता है कि आपने बुलेट चेम्बर की, इसका हैमर डिकॉक किया और ये फायर किया, तो ये सिंगल एक्शन वर्किंग होती है। और अब आपने इनकेस बुलेट आपकी चेम्बर में मौजूद है, आप फायर करना चाहते हैं, तो हैमर को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी अगर इसका ट्रिगर दबाएंगे तो देखें इसका हैमर पीछे आएगा और जाकर स्ट्राइक कर जाएगा फायरिंग पिन को और बुलेट फायर हो जाएगी। तो ये एक सिंगल एक्शन डबल एक्शन पिस्टल है। और इसके साथ साथ ये जो आपको लीवर नज़र आ रहा है, ये इसका स्लाइड को खोलने के लिए, जब आपने पिस्टल को डिसअसेंबल करना हो तो उसके लिए ये काम आता है। इसको खोलने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका एक लुक अराउंड देख लें। जैसा कि मैंने कहा, ये एक बहुत आउट स्टैंडर्ड क्वालिटी का पिस्टल नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है। ये CNC मशीन पर नहीं तैयार किया गया, लेकिन CNC मशीन पर ना तैयार होने के बावजूद भी, कॉपी मिलिंग और इन चीज़ों से तैयार हुआ, उसके बावजूद भी इसके ऊपर मुझे किसी किस्म के शार्प एजेस और ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आई। इसकी फिनिशिंग कॉपी मशीन और इन कॉपी मिलिंग और इन मशीन्स पर, लेथ मशीन पर तैयार होने के बावजूद भी अच्छी यानी फिनिशिंग है। इसको फिनिशिंग में अगर हम नंबर देना चाहें तो मेरा ख्याल से 8 आउट ऑफ 10 जो है मैं इसको नंबर दूंगा। और ये बात बहुत ही अच्छी इसकी मुझे लगी कि इसके अंदर किसी किस्म के शार्प एजेस जो है वो मुझे महसूस नहीं हुए। तो अब इसका आप एक लुक अराउंड देखें। ये था एक इसका लुक अराउंड। अब हम इस पिस्टल को डिसअसेंबल करते हैं। डिसअसेंबल करने का बहुत ही आसान तरीका है कि ये लीवर को आप जैसे ही नीचे करेंगे, ये देखें इसकी स्लाइड ऑटोमेटिकली आगे आ गई। अब इसकी स्लाइड आगे आ गई, आप इसकी स्लाइड को आराम से जो है वो खोल सकते हैं। ये हमने इसको खोल लिया स्लाइड को। ये बीच में आपको नज़र आ रहा होगा इसके गाइडिंग रॉड और स्प्रिंग है। इस गाइडिंग रॉड और स्प्रिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास गाइडिंग रॉड और स्प्रिंग आ गया। ये इसकी हमारे पास बैरल है, इसको हम साइड पर रख लेते हैं। इसको साइड पर रख लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसके फ्रेम को देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर महसूस की कि जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि ज़ाहिरी बात है कि एक मेटलर्जी का इशू है
कि लो क्वालिटी का मेटल यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं यूज़ किया गया, वो ये कि फायरिंग के बाद इसके अंदर वेयर एंड टेयर के निशान बहुत ज़्यादा हैं। और जब इसको अभी तक मैंने इसके ऊपर तकरीबन कोई 100 के करीब राउंड फायर कर चुका हूँ, 100 से कुछ ज़्यादा ही किए होंगे। तो लेकिन उसके बावजूद आप इसकी ये स्लाइड्स के ऊपर रेलिंग्स में ये देखें निशान देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह ये सारे ये निशानात जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। वेयर एंड टेयर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये क्योंकि लो क्वालिटी मेटलर्जी है तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये आप इसका अच्छे से देख लें। ये इसका लोअर फ्रेम है, इस पे आप देख रहे होंगे निशानात काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम इसकी स्लाइड को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सीएनसी मशीन पर तैयार नहीं किया जाता, अलबत्ता उसके अलावा भी देखा जाए तो काफ़ी फाइन फिनिशिंग है। और जो मैंने जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इसके ऊपर किसी किस्म के जो है मुझे शार्प एजेस महसूस नहीं हुए जो कि उंगली को काटें या कोई कट वगैरह लगने का ख़तरा हो जिससे। इसी तरह अगर इसकी बैरल को देखा जाए, ये आपके सामने इसकी बैरल मौजूद है। बैरल को हम ज़रा अंदर से देखते हैं। तो अब हम आते हैं इसको कि वापस असेंबल कैसे करना है। तो असेंबल करने का बहुत आसान तरीका है। जो स्टेप आपने सबसे आखिर में किया था वही सबसे पहले दोहराएंगे। यानी सबसे आखिर में हमने इसकी बैरल निकाली थी, सबसे पहले इसके अंदर बैरल को बिठाया जाएगा। ये इसकी बैरल आके यहाँ पर स्ट्रक हो गई। इसके बाद इसका ये स्प्रिंग और गाइडिंग रॉड बिठाया जाएगा। ये स्प्रिंग और गाइडिंग रॉड बैठ गया और अब इसको जो है इसकी रेलिंग्स पे वापस चला देना। अब ये रेलिंग्स पर चढ़ाते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो अक्सर लोगों को नज़रअंदाज कर जाते हैं और उसको ज़ोर लगाने की कोशिश करते हैं, वो ये कि जब आप इसको पीछे लेकर आएंगे, ये देखें ये एक हर्डल है जो कि इसकी स्लाइड को पीछे नहीं आने देगी। ये तो हमने क्या करना है, इसको दबा कर तो फिर जो है इसको स्लाइड को ये देखें अब ये स्लाइड चढ़ गई। अब इसको आप ला कर पीछे ये करेंगे जैसे खुद ही थोड़ा सा ये इसका जो लॉक है वो अपनी जगह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अब ये जो है बिल्कुल ऑपरेशनल है, हमारा पिस्टन ओके है, इसका वर्क कर रहा है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों को अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली इसकी मेटलर्जी की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने नोट की है कि कभी कभार इसकी सेफ्टी जो है वो वर्क करना छोड़ जाती है, कि मैंने इसकी सेफ्टी को नीचे किया लेकिन उसके बावजूद जो है वो सेफ्टी नहीं लगी। इसको देखते हैं, शायद अब भी ना हो ऐसे। ये देखें ये सेफ्टी लगाई लेकिन नहीं लगी। तो कभी कभार ये इशू आता है, यानी अगर इसको मैं काउंट करूं तो मेरे ख्याल में कोई 20 मरतबा में से कोई 1-2 मरतबा ये इशू आता है कि इसकी सेफ्टी वर्क नहीं करती। बहरहाल ये एक इशू है कि जिसके ऊपर हम दरख्वास्त करेंगे यार रहमान आर्मरी वालों से भी कि इस इशू को जो है रिजॉल्व किया जाए। ये सेफ्टी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, इसके साथ इस तरह का इशू नहीं आना चाहिए, कोई मेल फंक्शन नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसकी अगर आप साइड्स देखें, ये पॉलीमर की साइड्स हैं लेकिन साइड्स रफ फिनिश में हैं। अगर साइड्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया जाए, साइड्स को जो है वो लाजमी इंप्रूव किया जाए, क्योंकि पिस्टल का एक बहुत अहम पार्ट होता है ये साइड। तो इन साइड्स को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मेटलर्जी का कह चुका। बैरल की क्वालिटी देखा जाए तो ओवरऑल अच्छी है, लेकिन इसको मज़ीद इम्प्रूव कर दिया जाए तो ये और भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैंने जिस वक्त ये परचेज़ किया था वहीं पर पेशावर में, तो उस वक्त भी इसके ऊपर एट अ टाइम मैंने तकरीबन कोई 50-60 के करीब राउंड फायर किया। उसके बाद आगे आप
रेंज पे टेस्टिंग भी इसकी देख लेंगे। रेंज के ऊपर भी तकरीबन कोई इसके ऊपर एक ही वक्त में कोई 70 के करीब राउंड फायर किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक्यूरेसी वाइज भी अच्छा पिस्टल है। हाँ, बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको अगर इम्प्रूव कर लिया जाए तो इसकी एक ये बहुत ही अच्छा पिस्टल बन सकता है। इसके अंदर मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो प्रैक्टिकल एतबार से मैं चाहूँगा कि लाजमी इंक्लूड किया जाए और प्रैक्टिकल एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है इसकी मैगज़ीन जिस फ्लुएंट अंदाज से बाहर आती है वो बहुत ज़्यादा शानदार है कि किसी किस्म की मैगज़ीन जो है वो रगड़ खाते हुए बाहर नहीं आती और बड़ी तेज़ी से ये नहीं होता कि आपको पकड़ के निकालना पड़े, मैगज़ीन स्टक हो जाए या कोई जाम हो जाए। आप जैसे ही बटन दबाते हैं मैगज़ीन फ़ौरन बाहर आ जाती है। बिल्कुल भी, ये कई दफ़ा मैं टेस्ट कर चुका हूँ कि इसकी 2 मैगज़ीन है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं स्ट्रक होती है अंदर। दूसरी को अगर हम ट्राई करें तो बड़े ही फ्लुएंट अंदाज में अंदर जाती है और बाहर आ जाती है। तो ये एक इसका कह लें कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी सेफ्टी को टेस्ट करते हैं कि देखते हैं इसकी सेफ्टी किस कदर जो है वो सेव है। क्या वाकई में ये डिकॉकर सेफ्टी से, जब आप डिकॉक करते हैं हैमर को तो ये फायरिंग पिन कहीं बुलेट को स्ट्राइक तो नहीं करती। तो इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये इस वक्त एक खाली खोल मौजूद है। ये खाली खोल है, ये देखें। इसके अंदर से मैंने बुलेट निकाल लिया है, इसका अंदर से बारूद निकाल लिया, अलबत्ता इसका प्राइमर मौजूद है। अगर इन केस डिकॉक करने पर फायरिंग पिन आकर इसको स्ट्राइक करती है तो पटाखे की आवाज़ आएगी, और अगर नहीं करती तो फिर वो महफूज रहेगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये मैंने इसके अंदर बुलेट डाल ली, ठीक है। अब हम इसकी डिकॉकर सेफ्टी को जो है वो टेस्ट करते हैं। अब ये हम इसका हैमर को डिकॉक करते हैं। सेफ डायरेक्शन में मज़ल है, अंदर मैंने आपको बताया बुलेट नहीं है और बारूद भी नहीं है, सिर्फ प्राइमर की आवाज़ आएगी इन केस अगर फायरिंग पिन को हिट करता है। तो ये 1 टाइम ओके, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगेन ट्राई करते हैं। 2 टाइम सेफ है, 3 टाइम कुछ भी नहीं, 4th कुछ भी नहीं, 5th कुछ भी नहीं, 6th कुछ भी नहीं, 7th कुछ भी नहीं, 8th कुछ भी नहीं, 9th कुछ भी नहीं, 10th कुछ भी नहीं, गुड, 11 कुछ भी नहीं। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये देखें, ये इसकी पटाखे की आवाज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसका सेफ्टी टेस्ट देखा जाए तो इसकी जो डिकॉकर सेफ्टी है वो बिल्कुल सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दफ़ा 11 मरतबा मैंने आपके सामने इसको डिकॉक करके देखा, फायरिंग पिन ने आगे जाकर बुलेट को स्ट्राइक नहीं किया। ये इसकी बुलेट बाहर आ गई, ठीक है जी। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं रेंज पर और चेक करते हैं कि रेंज के ऊपर ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास ज़िगाना स्पोर्ट्स कॉम्पैक्ट पार्कमेड मॉडल है। इसका हम टेस्ट फायर करने लगे हैं। 10 मीटर के ऊपर हमारा टारगेट सेट है। मैगज़ीन के अंदर 10 राउंड्स हैं हमारे पास। तो इसको टेस्ट करते हैं। जी 10 राउंड फायर हो गए। 10 राउंड्स हमने फायर कर लिए हैं। मजीद अब हम मजीद मैगजीन लोड करेंगे और फिर इसको फायर करेंगे। ये सेकंड मैगजीन हम लोड कर रहे हैं। ये 10 मैगजीन एक दूसरी मैगजीन हमने लोड की है। इसमें भी हमारे पास 10 राउंड है। पहले 10 राउंड हम फायर कर चुके हैं, 10 अब मजीद करेंगे। ये मजीद 10 राउंड्स हमने फायर कर लिए हैं और अभी तक कोई मेल फंक्शन नहीं आया इसके अंदर। कोई फेलियर टू इजेक्शन या फेलियर टू फील्ड, इस तरह का हमें कोई किसी किस्म का मेल फंक्शन नहीं देखने को मिला। अब मजीद हम 10 राउंड्स लोड करने लगे हैं। अब ये 10 राउंड्स दोबारा मैगजीन में डालनी है। दोबारा अब हम इसको टेस्ट करेंगे।
लास्ट राउंड में गैस प्रेशर कम था, जिसकी वजह से स्लाइड पीछे आके स्ट्रक नहीं हुई। अलबत्ता किसी किस्म का जो है इसके अंदर गन के अंदर अभी तक हम 30 राउंड्स फायर कर चुके हैं, हमें कोई मेल फंक्शन देखने को नहीं मिला। ये अब मजीद हम 10 राउंड्स लोड करेंगे। ये 10 राउंड्स दोबारा हमने मैगजीन में डालनी है, दोबारा इसको टेस्ट करते हैं। ये 10 राउंड अगेन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40 राउंड फायर कर चुके हैं और पिस्टल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। तो टारगेट भी आपको दिखाते हैं कि इसने किस तरह की हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड की है। यानी अगर देखा जाए तो क्योंकि मैं एक नया शूटर हूँ, तो उस एतबार से ऑलमोस्ट सारे जो टारगेट्स हैं वो एक फुट या 15 इंच के दायरे के अंदर हैं। तो बहरहाल एक्यूरेसी भी इसकी बहुत अच्छी हमें मिली है। अब हमें इजाज़त दीजिए। बहरहाल ज़िगाना स्पोर्ट्स कॉम्पैक्ट का ये एक रिव्यू था। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।